श्री द्वारकेश्वर जयती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 16वां अध्याय। बोलो श्री गजानन जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। वध 1। आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 16वां अध्याय। सुदेव को खेद। विशेष मृग मृगी की कथा। कीर्तन पुरुषोत्तम सहस्रनामावली। श्री कृष्ण मंत्रमाला। श्री नारायण उवाच। शृणु नारद वृक्षहां यदुदुक्तं दृढधन्वने वाल्मीकिना महाप्रयाग चरितं परमाद्भुतम्। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, उसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़धनवा के आगे उनके पूर्व जन्म का जो चरित्र कहा था वह अत्यंत आश्चर्यकारक है। वह मैं कहता हूँ, हे महाबुद्धिमान, उसे आप सुने। सूत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, वाल्मीकि दृढ़धनवा को अपने पूर्व जन्म की हकीकत बता दी। वही हकीकत मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सुदेव और पत्नी गौतमी पुत्र प्राप्ति का वरदान लिए अपने घर आए। बाद में गौतमी गर्भवती हो गई। समय आते ही पुत्र का जन्म हुआ। सुदेव और गौतमी को आनंद हुआ। अपने पुत्र को धार्मिक रूप से संस्कार पूरे किए। अपनी शक्ति मुताबिक दान भी दिया। पुत्र का नाम रख दिया सुखदेव। धीरे धीरे सुखदेव बड़ा होने लगा। माता पिता को अच्छा लगा। अपना ठीक समय आते ही सुखदेव को यज्ञोपवीत दिया गया। गायत्री का उपदेश भी मिला। वैदिक संस्कार को ध्यान से सीखते हुए सुखदेव ब्रह्मचर्य व्रत पालने लगे। सुखदेव जी की याद शक्ति बढ़िया थी। केवल एक बार पढ़ते ही कंठस्थ हो जाता था। एक समय वहां तेजस्वी देवल ऋषि का आगमन हुआ। सुदेव ने नमस्कार किया, पूजा की और आसन दिया। सुखदेव जी ने भी देवल जी का स्वागत किया। देवल ऋषि की नजर सुखदेव जी के हाथ पर पड़ गई। देवल ऋषि आश्चर्य में डूब गए। सुखदेव जी के हाथों में छत्र, 2 चामर, जल सहित बीच वाला भाग त्रिवल्ली से शोभित था। ऐसे निशान देखते ही देवल ऋषि बोले, सुदेव, तुम्हारा पुत्र भाग्यवान है, मगर एक दोष है। जब वह 12 साल का हो जाएगा तब जल से उसकी मौत होगी। मगर उस समय आप चिंता मत करना। देव की इच्छा के आगे किसी का न कुछ चलता है न चलेगा। जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। ऐसी बात बताकर देवल जी ब्रह्म लोक में चले गए। इधर ऐसी बात सुनते ही सुदेव बेहोश होकर जमीन पर पड़े। गौतमी ने अपने पति का सिर अपने गोद में लेकर बोली, हे स्वामी, जो होने वाला है उसे कोई रोक सकता नहीं। भगवान रामचंद्र जी, युधिष्ठिर और नल जैसे धर्मात्मा को दुख झेलना पड़ा है। दशरथ राजा को पुत्र वियोग हुआ था। हम कौन हैं? हमें धीरज हिम्मत रखनी चाहिए। बस जिस हरि ने हमें पुत्र दिया है वह हमें अवश्य सहाय करेंगे। भगवान पर श्रद्धा जरूरी है। पत्नी की बात सुनते ही सुदेव शांत हो गया और मन में राहत हो गई। इति श्री बृहन नारद्य पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का सुदेव को खेद नामक 16वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। मृग मृगी की कथा। पुरुषोत्तम मास का आगमन हो गया। भाविक भक्त लोग सुबह नदी जाते थे, स्नान करते थे, काठा गोरमा जी का पूजन करते थे। अपनी इच्छा से जो कुछ था वही दान करते थे। नदी तट पर होती कथा सुनते थे। नदी की एक और हरा भरा छोटा सा जंगल था। वहाँ एक मृग और मृगी रहते थे। जंगल इतना गाढ़ा था, अतः कोई अंदर आ नहीं सकता था। इस बात का सुख मृग और मृगी को था। दोनों अपना समय सुख से बिताते थे। वहीं से खाना मिल जाता था और नदी से जल। एक दिन मृग ने नदी तट पर कई आदमी के एक साथ नदी में स्नान करते हुए देखा। मृग को ताज्जुब हुआ, सोच में पड़ गया। फिर वह एक स्थान पर खड़ा होकर देखने लगा, सुनने लगा। जो लोग वहां आए थे वे बातें करते थे। बस मृग ने अपना अंदाजा लगा लिया कि यह लोग भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करते हैं। यहाँ स्नान के साथ काठा गोरमा जी का पूजन करते हैं, दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाते हैं। बाद में मृग अपने घर आया। अपनी पत्नी मृगी से बोला, हम भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत रखे तो
इस व्रत से हमें पुण्य मिलेगा और हमारा शुभ होगा। मृगी ने सुना। वह बोली, ए जी, आपकी बात तो सही है, अच्छी भी है, मगर हम नदी में स्नान कैसे करेंगे? मृग सोच में डूब गया। बाद में बोला, हम दोनों जिस पाट के नीचे बैठे हैं वहाँ स्नान करने आए लोग अपने कपड़े मरोड़कर पानी निकालते हैं। कई लोग अपने कपड़े सुखाने के लिए छोड़ते हैं। हम दोनों यहाँ खड़े रहेंगे और छोटी सी जगह से आया हुआ जल हमारे शरीर पर आएगा। हम मानेंगे कि हमने स्नान किया है, और जो साधु महाराज निकट बैठे बैठे कथा सुनाते हैं उसका भी हमें लाभ मिलेगा। हम शांति से कथा सुनेंगे। मृगी की कही बात से मृगी को बड़ा मजा आया। वह राजी हो गई। फिर भी मृगी ने सवाल खड़ा कर दिया, यहाँ जो लोग आते हैं वह दान दक्षिणा देते हैं, मगर हम क्या देंगे? हमारे पास न पैसा है न कोई कपड़ा अनाज, हम क्या दे सकेंगे? एक बार फिर मृगी चिंता में पड़ गए। कुछ देर तक सोच के मृग बोला, मुझे होता है कि हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हरे घास का दान दे सकते हैं। अपने पति की सीधी बात मृगी समझ न पाई और बोली, जरा अच्छी तरह से बात करो, मैं समझ पाऊं। मृग ने कहा, सुनो, सामने एक गाय खड़ी है, उसे हम हरा घास दे सकते हैं। लगता है गाय को कई दिनों से हरा घास खाने मिला नहीं है, शायद वह थोड़े दिनों में मर जाएगी। क्यों हम उसे हरा घास न दे? वैसे गाय हमारी माता है, हमारी घास से वह बच जाएगी। दोनों को बात पसंद आ गई। उन्होंने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प किया और अपनी सोच मुताबिक चलने लगे। दोनों हरा हरा घास लाने लगे और भूखी गाय को देने लगे। एक समय था जब गाय अपने पैरों पर ठीक खड़ी नहीं रहती थी। अब हरा हरा घास खाने से वह कुछ शक्ति पा सकी थी। मृगी का एक काम बन गया था, नदी में स्नान करना, कथा सुनना, गाय को हरा हरा घास देना। बाद आखिरी दिन आ गया। गाय इंसान तरफ बोलने लगी। वह मृगी को कहने लगी, आपने पुरुषोत्तम मास का जो व्रत किया है वह देखकर प्रसन्न हुई हूँ। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आप दोनों बोल सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं, फिर भी भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करके जो अच्छा किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। आपका अगला अवतार मानव का होगा, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। गाय की बात सुनते ही मृगी धन्य हो गए। दोनों बोले, गाय माता, आप जैसे कहोगे वैसा हम करेंगे। अगर हमें हमारा यह जीवन के बाद मानव अवतार मिलता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? गाय ने आगे बताया, आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है। आज रात भगवान खुद कालदायना वृक्ष पर प्रकट होंगे। तब आप दोनों गले में रस्सा डालकर मर जाने का खेल करोगे, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम जी आपको मरने नहीं देंगे और भगवान ही तुम्हें मृग से मानवी बना देंगे। तब मृग ने सवाल पूछा, हम रस्सा कहाँ से ले आए? मृग के सवाल से गाय कहीं से रस्सा ले आई और मृगी को दिया। रात हो गई। मृगी अपने साथ रस्सा लेकर कालदायना वृक्ष के नीचे आ गए। मृग ने अपने हाथों से रस्से को वृक्ष के बड़े लकड़े पर लगा दिया। बाद में वृक्ष की ओर देखा। यकायक चमत्कार हो गया। भगवान वामन स्वरूप में प्रकट हुए। तब तक दोनों ने अपने गले में रस्सा डाल दिया था। वामन प्रभु ने पूछा, आप दोनों ने ये क्या कर रहे हो? आपको मृगी के अवतार से छुड़वाने आया हूँ। आप दोनों पशु होते हुए भी पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसका फल मिलना चाहिए। और बाद में वामन प्रभु ने वृक्ष से अमृत का छिड़काव किया और जो मृग था वह पुरुष हो गया और जो मृगी थी वह स्त्री बन गई। दोनों अपना नया जीवन पाने के कारण प्रभु जी के चरणों में गिरे। अपने आंसू से मानो प्रभु जी के पांव धोने लगे। तब प्रभु ने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आप दोनों ने पशु होते हुए भी मेरा व्रत किया है और पशु से मानवीय हो गए हो। अब मेरे साथ वैकुंठ चलो, वहाँ परम सुख मिलेगा। इसी दौरान एक विमान घर आवाज के साथ नीचे आया और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम पहुँचे। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत से मृगी का उद्धार हो गया। मामा कंस का वध किया, पूतना का प्राण लिया, दोनों जीवों की मुक्ति की। श्री कृष्ण शरणम मम, द्रौपदी के रक्षण काज।
दौड़ लगाई तुरंत महाराज, भरी सभा में रखी लाज। श्री कृष्ण शरणम मम, दोष देखे दुर्योधन के, बने सारथी अर्जुन के, पक्षकार हुए सत के। श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।